डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल के पहले हमारे पास एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लास 11th में आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहां से अगर हम किसी चीज को यहां पे लेके आते हैं तो हमें यहां पे एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, और ये जो एक्सटर्नल वर्क हम करते हैं दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई फोर्स वर्क कर रहे हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम कोई वर्क कर रहे हैं तो दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहां पे एक बात और ध्यान देने लायक है कि जो ये वर्क किया जाएगा दैट शुड बी डन विद एक्सटर्नल एजेंट। कोई भी इंटरनल बॉडी अपने आप कोई वर्क नहीं करेगी, ये वर्क जो किया जाएगा दैट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, और यही एक्सटर्नल वर्क बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारा स्टोर हो जाएगा। और देखिए, अगर जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को यहां पे जो वर्क करेगा दैट इज एफ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फोर्स को जब हम रिमूव कर देंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी धीरे धीरे। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगी उतनी इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है और इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रही है तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि टोटल जो सम हमारा होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यहां पे वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स F ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज G M M अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे हमने कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा या फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, दोनों लॉज में हमारे पास बेसिक चीजें क्या है, दोनों F ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट है। इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि बोथ दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारी क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जिसमें वर्क डन अगर हम चाहे यहां से यहां वर्क करें या डायरेक्टली यहां से यहां वर्क करें या ऐसे वर्क करें, ये जो पाथ है हमारा उससे वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव होगी। पहला पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव नेचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिए, इन दोनों का अगर हम बेसिकली देखते हैं तो दोनों फोर्सेस में बस एक माइन्यूट सा हम कह सकते हैं बहुत स्मॉल डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज ड्यू टू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पे हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहां पे जो कांस्टेंट है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी यहां पे मास रोल प्ले कर रहा है और यहां पे हमारा चार्ज रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे मास यहां पे एक
हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे थे ड्यू टू मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो यहां पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है ड्यू टू चार्ज आ रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बातें क्लियर आ गई? अच्छा, यहां पे कुछ चीजें ध्यान देने लायक है। ये पहली बात ये है कि हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 बट वेरी स्मॉल। ये क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल होगा, इसका अपना कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए हम इसको बहुत स्मॉल लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, नो नेट फोर्स, क्यू नॉट पे कोई भी नेट फोर्स वहां पे नहीं लगेगी। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स ध्यान दीजिए, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नो नेट फोर्स, अगर यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन दैट इज जीरो एक्सीलरेशन हो जाएगा। जीरो एक्सीलरेशन होगा, इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि स्पीड हमारी वेरी स्मॉल, या टेंड्स टू जीरो भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम यहां पे स्मॉल ले रहे हैं। अगर स्पीड हमारी स्मॉल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वेरी स्मॉल, ये भी क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान देने लायक बात ये है, जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स होगी दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स एक्सटर्नल। अच्छा, अब दोनों क्या होंगे, जस्ट इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब दे आर जस्ट एनफ टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इतना ही होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स हमारी बराबर होगी, तभी इसी कंडीशन में बॉडी धीरे धीरे मूव करेगी। बॉडी की स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत स्मॉल होनी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बहुत स्मॉल होनी चाहिए, जिसको हम कंसीडर ना कर पाए, इतना कम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिक हो गई यहाँ पे। अब हम अपना डिफाइन करते हैं, वो की पॉइंट्स हैं हमारे। यहां पे हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहला हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब हुआ कोई दो चीज है, उसके बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम कहते हैं, जनरली यूज करते हैं कि ही हैज द पोटेंशियल, ही कैन डू बेटर। ओके, मतलब इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये और अच्छा कर सकता है। किससे अच्छा कर सकता है, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे दो पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, अब हम बी पे एक हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, कैसा क्यू नॉट होना चाहिए। इस क्यू नॉट को हम यहां से यहां लाना चाहते हैं, तो इसको लाने के लिए हमने बताया कि हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इंटरनली ये नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे हमें बहुत स्मॉल स्टेप्स पे लाना पड़ेगा। स्टेप्स हमारे इतने स्मॉल हो कि हम उसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। तो इसको हमें यहां से यहां लाना है। ठीक है, स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए, और एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से इस चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करने के लिए ये हमारी जो पोजीशन हो गई इसको हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, और इस पोजीशन को हम कह सकते हैं ये हमारी हो गई फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहां से यहां लाना है। इसका मतलब हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, तो ये हमारे पास हो जाएगा V A माइनस V B। ठीक है, फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, यही हमारा। हाँ, तो इस चार्ज को हमें B से A ले जाना है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग Q naught from B to A divided by the magnitude of Q naught। तो ये हमारे पास जो टर्म आ गया that term is potential difference, इसको हम कहेंगे potential difference। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए अगर हमारा चार्ज यहाँ पे होता A पे और इसको B पे ले जाते तो इनिशियल पोजीशन हमारी A हो जाती और फाइनल पोजीशन B हो जाती। तो ये हमारा क्या होता, यहाँ पे VB माइनस VA कर लेते और यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहता, यहाँ पे इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B कर लेते। अच्छा, तो ये टर्म हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ये समझिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो वर्क डन हम करेंगे दैट शुड बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब अगर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ये जो वर्क डन हमारा होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी, अपोजिट रहेंगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से ध्यान दीजिए, ये जो Q नॉट है इस Q नॉट को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, इसमें हमारे पास नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है ये इतनी ही होनी चाहिए कि एक दूसरे को काउंटर कर सके, बस कोई भी नेट फोर्स यहाँ पे डेवलप ना हो और एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो, स्पीड बहुत स्लो हो और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई फर्क ना आए। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि ये जो हमारा वर्क यहाँ पे लेंगे दैट शुड बी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, हम इंटरनल एजेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क नहीं लेंगे, तो एक्सटर्नल यहाँ पे लेंगे। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे इसकी हम यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए यूनिट हो जाएगी, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई। और एक बात और ध्यान दीजिए, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यहां पे एक बात और ध्यान देने लायक है, यहां पे बात ध्यान देने लायक ये है कि जब भी हम पोटेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे Q is taken with its sign, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये चीजें आती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम ये कह सकते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिफाइन दैट क्वांटिटी
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो उसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू दिस वन, और उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट को समझने के लिए ध्यान से देखिए, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो भी आ जाएगा, वो बहुत पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ भी कहिए। तो यहां पे क्या होता है हमारा, जैसे एक पॉइंट हमने ए ले लिया, इसको हम कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा जो पॉइंट है जिसे हमने वहां पे बी लिया था, वो पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं, एंड दैट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में ये पॉइंट है, और यहां पे एक चार्ज है हमारा टेस्ट चार्ज, प्रॉपर्टीज टेस्ट चार्ज की लिखी हुई है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस चार्ज को यहां से यहां लेके आए, इसका मतलब हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, सिमिलरली। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से हम लिखते हैं, तो ये हमारी पोजीशन क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई इनिशियल, और ये पोजीशन क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई फाइनल। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे VA माइनस V इंफिनिटी, और दैट इज वर्क डन by external source Q naught from infinity to A हम लेके आ रहे हैं, और इसको डिफाइन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे Q naught के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, फिजिक्स में पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो एज्यूम किया गया है, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जो जीरो एज्यूम किया जाएगा, तो ये क्वांटिटी हमारी जीरो हो गई, ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, और ये हमारा कहां से कहां, Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू A हम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे हमने एक चीज अज्यूम की, हमने क्या अज्यूम की, फिजिक्स में अज्यूम किया गया है कि इंफिनिटी का पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, ठीक है, ये दिया है चाहे नहीं दिया है, आप इसको यही लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं, तो क्या करते हैं, हाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट against the electrostatic force in moving a unit positive test charge from infinity to reference point, that is known as potential at a point। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट, लेकिन ध्यान से देखिए ये इसी से डिराइव हुआ है, इसी से आया हुआ है। इसका मतलब जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी बातें बहुत ध्यान देने लायक हैं, और एक्सटर्नल वर्क हम यहाँ पे लेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी, और दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट और आता है हमारे पास, उस पॉइंट को लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट शुड बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, अलग होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन हमने यूज किया, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ये एक्सटर्नल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो गए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और पोटेंशियल एट अ पॉइंट के बारे में। यहाँ पे जो भी हम यूज करेंगे क्यू, वो साइन के साथ यूज करेंगे, और ये सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक थी वो सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट का डेरिवेशन, कैसे वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है। तब तक इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से स्टडी करिए।